अब पलटवार करेगा ईरान। अमेरिका को अगले 48 घंटे में झटका लग सकता है। ईरान के धमाके के बाद अमेरिका है हाई अलर्ट पर। अगला वार कब होगा? ईरान की चेतावनी से खरी में खलबली। ईरान बोला जवाब जरूर मिलेगा। सिर्फ घंटे बचे हैं। अमेरिका को ईरान के ओर से तगड़े जवाब की आशंका। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मंडराया संकट। दुनिया के सांसें थमी। ईरानी बदला या विश्व युद्ध का पहला अध्याय। उस स्ट्राइक के बाद खौल उठा तेहरान। अब क्या करेगा ईरान? अब हमारी बारी। ईरान की चेतावनी से अमेरिका सहमा। जंग की जमीन तैयार। अमेरिका और ईरान आमने सामने। ईरान का हिसाब बराबर करने का ऐलान। अमेरिका अलर्ट पर। ड्रोन, मिसाइल या साइबर हमला। खरी में जंग का खतरा। तेल के दाम और दिलों के धड़कने बढ़ी। दुनिया थमी। ईरान बोला अब चुप नहीं बैठेंगे। क्या करने वाला है ईरान? देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है वो अब काफी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। मामला तब और बिगड़ गया जब अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स नाटंज, इस्फहान और फोर्दो पर एयर स्ट्राइक कर दी। इसके बाद अब अमेरिका के बड़े अफसरों का कहना है कि ईरान इस हमले का बदला 1-2 दिन के अंदर ले सकता है। यानी माहौल ऐसा बन चुका है कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। अमेरिका के फौज इस वक्त पूरी तरह अलर्ट पर है। खरी देशों में अमेरिका के करीब 40,000 से ज्यादा सैनिक पहले से तैनात है। 2 बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कर्ल विंसन और यूएसएस निमिट्ज वहां पहले से मौजूद है और अब ऐसा लग रहा है कि यूएसएस जेराल्ड और फोर्ड को भी उसी दिशा में भेजा जा सकता है। इसके साथ साथ अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम जैसे पैट्रियट और थर को भी एक्टिव मोड में रख दिया है ताकि अगर ईरान की तरफ से कोई मिसाइल या ड्रोन हमला होता है तो तुरंत उसका जवाब दिया जा सके। ईरान के जवाब देने का कई तरीका हो सकता है। सबसे पहला तो अमेरिका को ये डर है कि ईरान सीधे उसके मिलिट्री बेसों पर मिसाइल या ड्रोन से हमला कर सकता है। दूसरा बड़ा खतरा साइबर अटैक है, यानी ईरान अमेरिका के नेटवर्क्स को हैक करने की कोशिश कर सकता है या फिर कोई बड़ा डेटा चुरा सकता है। तीसरा और खतरनाक तरीका ये हो सकता है कि ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह या इराक में मौजूद ईरानी समर्थक मिलिशिया के जरिए अमेरिका या उसके सहयोगियों पर हमला करवाए। एक और बड़ा खतरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। ये वो समुंदर का रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल लेकर जाता है। अगर ईरान ने यहाँ कुछ किया, जैसे रास्ता ब्लॉक कर दिया या किसी तेल टैंकर पर हमला कर दिया, तो पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय काम करते हैं। उनके सुरक्षा और वतन वापसी की चिंता भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑर्बिट 360।